अप्रोच वीडियो के बाद लेके आए हैं पार्ट 2। इसमें भी हाउ टू अप्रोच में कुछ अधूरी बात बच गई थी, जिसमें आज हम इसमें 4 टॉपिक के बारे में बात करेंगे। 1, 2, 3 और 4, इन चारों टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इन चारों टॉपिक का मतलब क्या होता है, जिसमें कि आपको पिछले वीडियो में पार्ट 1 में बात किए थे हाउ टू अप्रोच के बारे में, यानी अपने कस्टमर से किस तरह बात किया जाता है उसके बारे में बात किए थे। लेकिन इसमें भी बात करेंगे उसका, आप इसे पढ़ेंगे नजरिया उसका क्या हो सकता है। देखिए, हर कस्टमर को बात करने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन जब हमारे पास 100 आदमी आएंगे हमारे दुकान पे, तो वहां पर हमसे 100 प्रकार के 100 सवाल जवाब करेंगे। तो अगर जितना व्यक्ति होगा सबका थिंकिंग अलग अलग होगा, और हम तो एक ही है तो हमारा थिंकिंग एक ही होगा। तो इसमें से क्यों ना 100 लोग आए, तो 100 लोग में से हमें 100 सवालों का जवाब देने के लिए 100 मल्टीप्लाई जवाब होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको सबसे पहले आता है नजरिया। तो नजरिया एक ऐसी चीज है जो कि आपको किसी भी चीज को करने से पहले आपको सबसे पहले अपनी नजरिया को बदलना होगा। अपनी नजरिया की अपने कॉन्फिडेंस के हिसाब से रखना होगा कि आपका नजरिया और उसका नजरिया क्या कह रहा है। कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि एक और लड़का और लड़की दोनों का नजरिया अलग अलग रहता है। उसका अफेयर कब से चलता है, जब दोनों की नजरिया एक ही तुलना करता है तब जाके अफेयर होता है। उसी की तरह आप जब अपनी नजरिया को जब तक बदलेंगे नहीं और एक दूसरे के साथ अपने नजरिया की कंपैरिजन नहीं करेंगे, तब तक आपकी नजर तय हो जाएगा। इसलिए आप अपने बिजनेस में आपको नजरिया होना अनिवार्य है। आप नजरिया की एक इसका परिभाषा के तौर से समझ लेते हैं, तो किसी व्यक्ति को दो व्यक्ति, एक लड़का और एक लड़की, यहाँ पर अफेयर की बात ले लेते हैं, और दोनों व्यक्ति को नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को अलग अलग प्रकार के थॉट चलते रहते हैं। कभी तो ये कहता है कि लड़का वो लड़की कितनी अच्छी है, और लड़का लड़की के प्रति कहता है कि अरे वो तो पढ़ने लिए बहुत अच्छा है। कभी कभी ये कहता है कि लड़का कितना अच्छा है, लेकिन लड़का क्या कहता है वो बहुत अच्छे पढ़ने लिए हैं। यानी दोनों ने क्या है, दोनों का नजरिया अलग अलग रहता है। तो ये क्या है, दोनों को नजरिया जो है, दोनों का सोचने शक्ति जो है एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर रहा है, अपेयर नहीं कर रहा है। और यहाँ पर इसको हम परिभाषा के तौर पर समझ भी सकते हैं कि नजरिया किसी भी व्यक्ति को अपने दिमाग में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चलती हुई बातों को हम वहां पर नजरिया कह सकते हैं। दूसरी चीज हमारा आता है थिंक, यानी कि सोच। अगर आपकी सोच अपने कस्टमर के प्रति क्या है, सोच के हिसाब से अपनी दुकान को चला सकती है। अगर आपकी सोच अच्छी है, देखिए अगर आपकी दुकान पे 100 कस्टमर आया है, और 100 कस्टमर, ये जरूरी नहीं है कि आप ही की तरह अच्छे होंगे, जरूरी नहीं है कि आप ही की तरह पागल होगा, जरूरी नहीं है कि आप ही की तरह हाई फाई होगा। देखिए जब 100 कस्टमर आता है, सबका नजरिया अलग अलग होगा, सबका सोच अलग अलग होगा। वो सब अलग अलग प्रकार से सोचती हैं, अलग अलग प्रकार से देखते हैं, उनका नजरिया भी अलग अलग होता है। तो उसको क्या है, सबसे पहले उसको सोच क्या है, थिंकिंग क्या है, उसको बारे में जानना होगा। देखिए एक बात और है कि यहाँ पर साइकोलॉजी के बारे में आप जानते हैं कि साइकोलॉजी हर बिजनेसमैन को पढ़ना क्यों जरूरी है। उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, और यहाँ पर शॉर्टकट में बता देते हैं कि साइकोलॉजी हर इंसान को इसीलिए पढ़ना है कि आप, ये बात नहीं है कि एक डॉक्टर एक पेशेंट को साइकोलॉजी के पकड़ कर बता सकता है या किसको कौन सा बीमारी है, यानी एक डॉक्टर के लिए ही पढ़ाई किया जाता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत है। साइकोलॉजी हर व्यक्तियों के लिए को होना जरूरी है, क्योंकि देखिए आपको पास कस्टमर अगर आया है, उसको सोच क्या है, उसको दिमाग में थॉट क्या चल रहा है, उसको हमको पकड़ना कैसे, इसलिए आपको यहाँ पर थिंकिंग होना जरूरी है, आपको साइकोलॉजी पढ़ना भी जरूरी है। तो इन सब चीजों को आप अपने अंदर क्वालिटी लाने की कोशिश कीजिए। तीसरा टॉपिक आता है हमारे बिलीव, यानी कि विश्वास। अगर आपको नजरिया ठीक ठाक है, उसके बाद सोचने शक्ति आप ठीक है, उसका भी ठीक है, अगर दोनों का नजरिया थिंकिंग दोनों का अच्छी खासी है, तो वहां पर आता है कि विश्वास। अगर आप अपने कस्टमर के प्रति विश्वास बना लेते हैं, तो आप कस्टमर के आप अपने साथ दोनों की इतना क्लोज रिश्ता हो जाएगा। अगर एक एक कपड़े की दुकान खोले हुए हैं, तो अगर वहां पर एक बड़ा से बड़ा कपड़ा लेना हो तो आपके पास आएगा, लेकिन अगर छोटा से छोटा भी कपड़ा लेना होगा तो फिर भी आप ही के पास आएगा, क्योंकि आप इतना क्लोज रिश्ता बना लिए हैं, उसके साथ यहाँ पर आएगा।
आप देखिए यहाँ पर कुछ बहुत वीडियो में ऐसे भी बतलाया है कि आप शॉपिंग के लेकर कि आप कस्टमर से किस तरह बात करना, हाउ टू अप्रोच में इसने कई प्रकार के डिफाइन किए हैं आप लोग को बीच। तो यहाँ पर इस प्रकार के कुछ इंटरफेयर करना है। उसके बाद देखिए सबसे बड़ी विश्वास किस तरह बनाया था, एक हम नौ तरीके से बात करते हैं कि यहाँ पर हम विश्वास देखिए एक ऐसी चीज है कि अगर हम मान लेते हैं कि कहूं पे इससे पहले हम अपना एग्जांपल लेकर बताते हैं आपको। इससे पहले हम क्या है कि हम आप लोग जानते भी होंगे कि यहाँ पर हम मेडिकल गुरु से भी जुड़े हुए हैं, यहाँ दवा भी हम सेल करते हैं। तो यहाँ पर एक व्यक्ति के पास गए मिलने के लिए, और वहां पर एक व्यक्ति के पास जब गए मिलने के लिए तो वहां पर उसको फीवर भी आ गया था, और फीवर आया था भी पहले से चल रहा था वो प्रोसेस, और बहुत जगह से दवाई भी कराया था। फीवर चला जाता था फिर ऊपर आ जाता था। तो यानी इसी तरीके से कई दिन से वो पूरा डिस्टर्ब था कि भाई फीवर भाग नहीं रहा, क्या बात है। तो वहां पर हमने क्या एक दवा दे दी उसको, बोले कि हमारी तरफ से ले लीजिए और इसको चला के देखिए। उसको दिए और उसको बुखार यूं भाग गया। जब भी भाग गया तो उसको दूसरा दिन उसी घर में दूसरे व्यक्ति बीमार पड़ा, उसको भी फीवर ही आया, वो भी हमसे ही दवा लिया। जब हमसे दवा लिया तो उसको भी दवा दिया, उसका भी फीवर लगा 1 से 2 घंटा में खत्म हो गई। तो वो क्या है, विश्वास बनाना हो गया। आप वहां पर जितनी आसपास की लोगों हैं हमसे ही संपर्क करना स्टार्ट कर दिया, हमसे बार-बार दवा लेना स्टार्ट कर दिया। तो क्या है उसको हम पढ़ते हैं क्या, सबसे पहले हम विश्वास बनाए, तब जाके वो हमारे साथ वो कस्टमर और उनको साथ साथ उनको आस पड़ोस के जो भी लोग थे वो भी आना स्टार्ट कर दिया। तो आप उसको प्रति विश्वास बनना 100% जरूरी है। उसके बाद लास्ट में हमारा जो आता है, एक आता है ऑर्डर ऑफ गिव, यानी आपको देने का तरीका। अगर आप इन सब प्रोसेस को अगर हम हो चुका है तो हमारा लास्ट में आता है कि देने का तरीका। तो आप किसी व्यक्ति को किस तरीका से दे रहे हैं वो आप पर डिपेंड पड़ रहा है, और वो किस तरीके से आपसे ले रहा है उस पर डिपेंड पड़ रहा है। तो सबसे पहले वो किस तरीका से ले रहा है उसको तो हमें नहीं देखना है, हमें उसको नहीं चाहना है क्या तरीका से ले रहा है, लेकिन सबसे जरूरी आप अपने अंदर झांकना है कि हम उसको किस तरीके से देना है। तो सबसे पहले आप उस व्यक्ति को साथ हर चीज पहचानिए। यानी इसमें 4 चीजें बतलाई हैं कि यहाँ पर नजरिया हो गया, सोच हो गया, उसका विश्वास है, ये सब चीजें हो गया, सब प्रोसेस हो गया है। तो लास्ट में आता देने का तरीका, तो उसको सब चीज देख लिए तो उसको लास्ट में एक और यहाँ पर एग्जांपल देने की हम बात कर रहे हैं, देने का तरीका। आप देखिए देने से, किसी व्यक्ति को देने से पहले यहाँ पर बहुत समान हो सकता है कि हम किसी को नगद भी दे रहे हैं और किसी को उधार भी दे रहे हैं और किसी को मदद भी कर रहे हैं। यानी हमको देने का तरीका जो होगा अलग अलग प्रकार से होगा। तब जो व्यक्ति को हम नगद दे रहे हैं उसके लिए ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति को हम उधार दे रहे हैं उसको लिए भी ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा क्या है गड़बड़ है। यानी कि हम उसको उधार तो दे दे, लेकिन बाद में यह जरूरी नहीं कि हमको पैसा लौटा दे या नहीं लौटाए, लेकिन भाग भी सकता है। लेकिन लास्ट जो आता है मदद करना, यानी उससे अब हमको दोबारा नहीं लेना है वापस, हमको सिर्फ छोड़ दिए। तो यहाँ पर एक आपको एग्जांपल की मदद से हम समझाना चाहते हैं कि एक बार एक लड़का अपने ससुराल गया, वो एक बाइक लेकर जाता है और वहां पे ससुराल में एक साली उसकी जो होती है ले लेती है गाड़ी, और जब ले लेती है गाड़ी तो वो बोलती है उसको जीजा जी ने, देखो गाड़ी वहां पर क्या है कि यहां पर 1 लाख की गाड़ी है, और वो बोलता है क्या, जैसे भी हो 1 लाख जितना सुना भी हो, तो बोला 1 लाख की गाड़ी है और था 80,000 की, बोला 1 लाख की गाड़ी है, अगर कुछ होगा टूट फूट तब तुमसे 1 लाख रुपए लेंगे। लेकिन वो क्या है, उसकी साली जो है वो घबरा गई और वो उसको समा गया उसको अंदर कि यार अगर गाड़ी को कुछ हो जाएगा तो हमसे 1 लाख रुपया जुर्माना लेगा और हम देंगे कहां से, और हम तो सिर्फ जीजाजी से कह के लिए हैं, बाकी फैमिली से करके नहीं लिए हैं, अब उसको हम जवाब क्या देंगे। वो डराते डराते क्या है जितना काम अपना करना चाहा उतना ही किया, उससे अलावा जैसे होता है किसी को अगर बाइक मिल जाता है तो जाने की कहूं चल जाता है कहूं, आने का कभी आता है कभी, जाने का कहूं चल जाता है कहीं। इस प्रकार के क्या प्रोसेस चलाते चलाते वो क्या खत्म ही कर देते हैं। तो उसको पहले क्या है, उसको देने का तरीका अलग, उसको नजरिया देखिए उसको क्या है देने के तरीके से 3 प्रकार का बतलाया है। आप किस तरीके से दे रहे हो वो आप पर डिपेंड पड़ रहा है। तो इन सब प्रोसेस को लेकर आपको
आपको अपने अंदर ये क्वालिटी लाए कि हम अपने बिजनेस को चालू करने से पहले हमें अंदर होना क्या क्या जरूरी है, हमें करना क्या है और कैसे करनी है। तो आपने जाने यहाँ पर पार्ट 2 वीडियो में ये सब चीजें। अगर आप पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखे तो वहां पर चले जाए, वहां पर होगा हाउ टू अप्रोच, यानी कि बातचीत करने का तरीका। यहाँ पर हमारा टॉपिक होगा, आप सर्च जहां करिएगा हाउ टू अप्रोच तो वहां पर ऑटोमेटिक आप वीडियो आ जाएगा। थंबनेल जिस तरह इस वीडियो में दिया उसी प्रकार का थंबनेल होगा और उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पर अलग प्रकार से बताया गया है किस तरीके से आपको बातचीत करना है, किससे क्या करना है, इस सब प्रकार दिया होगा। लेकिन एक चीज और बताना चाहते हैं कि अगर आपको मेडिकल से संबंधित या फिर आपको नीट से संबंधित कोई खबर लेना चाहते हैं तो उसके लिए एक हमारी वेबसाइट है sarkarijobsolution.com। वहां पर जाके आप बिना स्पेस के सर्च करना है और वहां पर जाके आप अच्छे से न्यू खबर आप जान सकते हैं, जैसे कि न्यूज टुडे आज क्या है नहीं है तो इनके बारे में आप जान सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, इसका पार्ट 3 बहुत जल्द ही लेकर आएंगे। तो पार्ट 2 देख लिए हैं और पार्ट 3 वीडियो को लेकर बहुत जल्द आने वाले हैं। तो हमारे चैनल पर अगर नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब जब कर लेते हैं तो हमारे जितना वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन पहुंचेगा। अगर आप बिजनेस स्टार्ट किए तो वहां पर आपको इसका समझने का भी सोल्यूशन को प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते, तो चलिए थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।